हाय गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था हु को देखा था, होम को देखा था। जो मेरा हु था वो डूअर था, है ना, और ह्यूमन बींग्स के साथ दोनों का काम कर रहे थे। और जो मेरा होम था जो कि मेरा रिसीवर था। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि द बॉय हु हेल्प्स मी इज माई ब्रदर। कि द बॉय लड़का, यानी यहाँ पे कोई नाउन चाहिए था और वो नाउन मेरा कोई इंसान होना चाहिए था। द बॉय हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है, ठीक है, इज माई ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर द बॉय डूअर है। ठीक है, वहीं पे मैंने लिखा था द बॉय जिसकी मैं मदद करता हूं, तो whom आई हेल्प इज माई फ्रेंड। तो यहां पर द बॉय के बाद whom आ गया था। यहां तक कि हमारी कहानी देखी थी, whom आ गया था तो एक सब्जेक्ट लगाना पड़ता है हमें। यहां तक की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं, इस बॉय की बात नहीं करने वाले, ना इस गर्ल की बात करने वाले। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बॉय है, तो मैं कह रहा हूँ लड़का जो कार चलाता है, लड़का जो ये करता है, लड़का जो नाचता है। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लड़का इसका भाई, लड़का इसका भाई बड़ी बिलोंग इससे करता है। ठीक है, तो उसी की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? हुज की, क्योंकि हमारी रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लोज जिसे बोलते हैं उसकी सीरीज हमारी चल रही है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो आज हम बात करने वाले हुज की, जो कि पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है गाइस? पोजीशन, जिसकी हिंदी होती है, इस हुज की हिंदी हो सकती है हुज जिसका या जिसकी। ठीक है, ये पोजीशन दिखाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है कि यहाँ पे एक सेंटेंस को मैं अच्छे से जमा के फ्रेम बना के दिखता हूं। देखिए ये अपना इतना हो गया। देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है दिस इज द बॉय। ये लड़का है, दिस इज द बॉय जिसका भाई क्रिकेटर है। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि लड़का जो क्रिकेटर है, तो दिस इज द बॉय जिसका भाई क्रिकेटर है। यहाँ पे हुज लगा देंगे, हुज ब्रदर इज अ क्रिकेटर। ठीक है, कि द बॉय लड़का जिसका भाई सिंगर है, तो हुज ब्रदर इज सिंगर। द बॉय लड़का जिसका भाई सिंगर है, हुज ब्रदर। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, बट लड़का किससे बिलोंग करता है? इससे, कि लड़का द बॉय हुज ब्रदर। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी कि ये लड़का जो है, बट इससे जो चीज बिलोंग करती है, इसका भाई बिलोंग करता है। कि लड़का इसका भाई क्या है? एक सिंगर है। मैंने बोला इज डांसिंग। अगर आप इतना देखें कि द बॉय इज डांसिंग, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के पहले, इसके पहले आ रहा है। तो द बॉय, इतने में मेरा काम चल जाता, बट मैंने इसको एक्स्ट्रा जानकारी दी। द बॉय हुज ब्रदर इज अ सिंगर इज डांसिंग। तो मैंने बोला ना हुज ब्रदर इज सिंगर, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी इस लड़के की। ठीक है, तो वैसे ही अभी इधर देखेंगे, हम देखते हैं और एग्जाम्पल लिखता हूं। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए कि यहाँ पे लिखा है द लेडी जिसकी डॉटर, तो हुज डॉटर इज रिच इज अ टीचर। देखिए द लेडी इज अ टीचर, कि लेडी एक टीचर है, बट
इस लेडी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। लेडी नहीं है, इससे जो चीज़ बिलोंग करती है वो है लेडी जिसकी लड़की, इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी लड़की। द लेडी हुज डॉटर इज रिच, के द लेडी जिसकी लड़की, एक डॉटर है, इसकी जो डॉटर है रिच है, इज अ टीचर, वो एक टीचर। इतने में मेरा काम हो जाता, द लेडी इज अ टीचर, इतने में मेरा काम हो जाता, बट मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। ठीक है, इसी के मैंने बोला कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल जिसका हस्बैंड, हुज हस्बैंड इज अ डॉक्टर। तो देखिए दिस इज द गर्ल, ये मेरा मेन क्लोज, ये डिपेंड नहीं कर रहा, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। और जो डिपेंड कर रहा है ये हुज हस्बैंड, इसके लिए मेन सेंटेंस की ज़रूरत है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं हम। तो जिसकी या जिसका हस्बैंड इज अ डॉक्टर, तो इतना अगर आप देखें तो ये मेरा रिलेटिव क्लोज हो गया और ये मेरा मेन क्लोज बोलते हैं, मेन क्लोज हो गया मेरा। ठीक है, और ये पूरा के पूरा मेरा एक सेंटेंस को मिला दिया मैंने, रिलेटिव क्लोज हो गया, पूरा के पूरा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, कि द मैन जिसकी वाइफ, हुज वाइफ इज अ नर्स, जिसकी आदमी जिसकी वाइफ एक नर्स है, इज इन द किचन, कि द मैन इज इन द किचन, तो आदमी किचन में। बट इस आदमी के बाद, इस मैन के बाद मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी, जो चीज़ इससे बिलोंग करती है, इसका पोजीशन बताया कि द मैन, इसका अधिकार बताया कि द मैन जिसकी वाइफ, हुज वाइफ इज अ नर्स, इज इन द किचन। ठीक है, तो किचन में कौन है, किचन में कौन है, किचन में क्या इसकी वाइफ नहीं, वाइफ तो इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है कि द मैन जिसकी वाइफ, हुज वाइफ इज अ नर्स, इज इन द किचन। तो अगर मैं इतने को हटा दूं, अगर आप इतने को भूल जाए, देखिए द मैन इज इन द किचन, इतने में मेरा काम हो जाता, द मैन इज इन द किचन, इतने में मेरा काम हो जाता, द मैन जिसकी वाइफ मोटी है, हुज वाइफ इज फैट। तो यहां तक मुझे लगता है ये हुज वाला आपका क्लियर हो रहा होगा गाइस। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूं। पोजीशन दिखाने के लिए हमें हुज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे हुज का क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं विच की, किसकी बात कर रहा हूं, विच को जो लगाते हैं अपन एनिमल के साथ, एनिमल्स और नॉन लिविंग के साथ लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के साथ विच का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, आइए। अब जैसे कि अभी आप देखते हुए आ रहे थे कि यहाँ लिखा था द बॉय हु was dancing is my friend। आपने अभी यहाँ पे इस बॉय की जानकारी दी तो यहाँ पे हु लगा दिया था। ठीक है, हु लगा दिया था, बट अगर यहाँ पर मैं कोई चीज़ रख दूँ, कोई नॉन लिविंग चीज़ रख दूँ, क्या रख दूँ, कोई नॉन लिविंग में चीज़ रख दूँ, जैसे कि मैंने बोला द पेन। अब मुझे इस पेन के बारे में जानकारी देना है, रिलेटिव क्लोज है तो कोई ना कोई नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देगा। अब मुझे इस पेन के बारे में जानकारी देना है,
द पेन, अब मुझे बोलना है कि पेन जो महंगा है, पेन जो टूटा है, पेन जो पुराना है, पेन जो स्टाइलिश है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा विच, विच, और यहां पे मुझे एक्स्ट्रा जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए गाइस, समझते हैं इसे अपन कि यहां पे स्पेशल केस देखते हैं कि जो पेन पुराना है वो मेरा है। अब तो मैं क्या बोलूंगा, द पेन जो पुराना है, विच इज ओल्ड इज माइन। देखिए, द पेन इज माइन, पेन मेरा है, इतने से काम हो सकता था, बट इस पेन के बारे में एक जानकारी, पेन जो कि ओल्ड है, ये विच लगा के मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। और यहाँ पर विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है, देखिए तो इसके लिए इज आ रहा है, इस विच के बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वो वाला केस बताऊंगा मैं। अब मैंने बोला कि मार्कर जो टेबल पर है, तो द मार्कर विच इज ऑन द टेबल, मार्कर जो टेबल पर है इज ओल्ड। देखेंगे, अब मैंने बोला द मार्कर इज ओल्ड, इतने से मेरा काम चल सकता था, द मार्कर इज ओल्ड मेरा काम चल सकता था, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द मार्कर इज ओल्ड, इतने से मेरा काम चल सकता था, द मार्कर इज ओल्ड। अब मैंने क्या करा, इसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे दी यहाँ पर विच लगा के, मार्कर जो महंगा है, मार्कर जो टेबल पर है, मार्कर जो पुराना है, मार्कर जो स्टाइलिश है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, द मार्कर विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, तो ये मेरा रिलेटिव क्लोज हो गया। ठीक है, तो देखेंगे कि द कार जो कि स्टाइलिश है, तो अब की बार मुझे विच लगाना है, विच इज स्टाइलिश इज योर्स। जो कार स्टाइलिश है, विच इज स्टाइलिश इज योर्स, तो मैंने बोला कार आपकी, द कार इज योर्स, इतने में मेरा काम हो रहा था, बट मैंने विच लगा के एक्स्ट्रा जानकारी दी क्योंकि यह चीज़ है। बट अगर यहाँ पे कोई इंसान होता तो मुझे हु लगाना पड़ता कि द बॉय हु इज हैंडसम इज माई फ्रेंड, मुझे ऐसा बताना पड़ता। ठीक है गाइस, तो हमें ये चीज़ करना पड़ती है। इस वाले को थोड़ा हटा रहा हूं मैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए गाइस, जैसे कि मैंने लिखा कि द पेन, इसको इधर ले लेते हैं, अब की बार अपन इधर, दिस इज द फाइल विच इज इम्पोर्टेंट, तो देखेंगे दिस इज द फाइल, अब ये फाइल आ गया, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जो कि विच इज इम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बोला दिस इज द क्वेश्चन जो कि टफ है, तो विच इज टफ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि दिस इज माई हाउस, अब ये हाउस आ गया, यानी नाउन आ गया, नॉन लिविंग आ गया, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, दिस इज द हाउस, दिस इज माई हाउस जो कि बड़ा है, तो विच इज बिग। ठीक है, तो ये हमारा विच का केस एक ये वाला हो गया, यानी एक केस हमारा ये होगा कि हमारा विच आएगा, यानी कोई नाउन आएगा, नाउन के बाद विच आएगा, और विच के बाद तुरंत वर्ब आ जाएगी, है ना, ये होगा एक केस। दूसरा केस में नाउन आएगा,
फिर विच आएगा और एक मुझे डूअर चाहिए पड़ेगा या सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस अभी समझ में आ जाएगा, देखिए अभी समझ, अभी आप लिख रहे थे, अभी समझ में आ जाएगा। रुकिए गाइस, इसकी लाइन बना देता हूँ मैं ताकि ये इधर से नीचे ना जाए, ठीक है। अभी देखेंगे गाइस, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि जैसे यहाँ लिखा द पेन विच इज ओल्ड इज माइन, तो द पेन आ गया। अब इसके अंदर एक क्लोज लग रहा है तो विच के बाद इज आ रहा है, फिर ओल्ड आ रहा है, बट एक केस ऐसा रहेगा कि द, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ बंद, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मैंने लिखा द पेन, ठीक है। अब इस पेन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, बट इस पेन को मैं डूअर ना बना के इस पेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूंगा, मैं डूअर बन जाऊंगा कि पेन जिसे मैंने कल खरीदा, दिस इज द पेन जो मैंने कल खरीदा, विच, अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इधर देखेंगे द पेन जो मैंने कल खरीदा, विच आई परचेज्ड या बोट, जो पेन मैंने खरीदा, द पेन, अब इसके बाद विच आ रहा है और विच के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, द पेन, और यहाँ पर क्या हो रहा था, द पेन आ रहा था, विच के बाद तुरंत वर्ब आने लग रही थी, द पेन विच आई परचेज्ड इज ब्लू। समझ में आ रहा है? तो द पेन विच आई परचेज्ड इज ब्लू, ये देखिए गाइस, द पेन इज ब्लू, इतने में मेरा काम हो जाता, बट मैंने क्या बोला, द पेन विच इज ब्लू, ये मेरी एक्स्ट्रा जानकारी होगी इसकी, ठीक है गाइस। तो मैंने बोला द, जैसे कि मैं यहां बोलता हूं द बुक विच यू सोल्ड, एक किताब जो तुमने बेची, इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट थी, द बुक विच यू सोल्ड, कि किताब, द बुक इज इंपॉर्टेंट, इतने में अगर हम देखें तो ये मेरा द बुक इज इंपॉर्टेंट, बट इसकी एक जानकारी, जो तुमने, विच यू सोल्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें ये भी समझ में आ रहा, मैंने बोला कि मैंने बोला आई हैव अ कार, और डायरेक्ट मैं कार के साथ विच लगाऊं और विच का तुरंत लगा दूं वर्ब, विच इज न्यू, तो देखेंगे द आई हैव अ कार, ठीक है। अब कार के बाद एक सा जानकारी, आई हैव अ कार विच इज न्यू, तो ये देखिए एंड में यूज कर दिया। अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी यूज कर सकता हूं कि आई हैव अ कार जो तुमने यूज करी, विच, अब इस विच के बाद डूअर लगा दो, क्या लगा दो, डूअर, विच यू यूज्ड, तो यहां पर ये यूज हो गया ना गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले सकते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, द डॉग, कुत्ता जो भौंकता है, द डॉग विच barks is, which barks disturbs me, तो डॉग डिस्टर्ब्स मी, इतने में काम चल जाता, बट मैंने बोला डॉग जो मुझे डिस्टर्ब करता है, अब ये जानवर के लिए लग गया, द डॉग विच बार्क्स, जो भौंकता है वो मुझे डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो मैंने बोला द कैट विच
विच ड्रिंक्स मिल्क, की द केट बिल्ली, जो, अब ये जो आ रहा है बड़ी नॉन लिविंग के लिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो कार आ रहा है, ये इसके सेंस में आ रहा है, वहीं अगर मैं इंसान की बात करता हूँ तो वो हु बन जाता है, ठीक है। द केट विच ड्रिंक्स मिल्क इज नॉट माइन, ठीक है गाइज। तो वैसे ही मैंने बोल दिया ये नॉन लिविंग के लिए। द कार विच यू हैव इज माइन, अब स्टेट ऑफ पोजीशन भी तो आ रहा है कि कार, द कार जो तुम्हारे पास है, विच यू हैव, द कार इज माइन, बट कार के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, द कार विच यू हैव, जो कार तुम्हारे पास है, इज माइन, वो मेरी है, ठीक है। तो और मैंने बोला दिस इज माई लैपटॉप विच आई गेव यू, ये मेरा लैपटॉप है जो मैंने आपको दिया, ठीक है गाइस। इसे हम कर सकते हैं। और आइए, तो ये हमारा विच का केस चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि दिस इज माई क्लास विच इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। मैंने बोला दिस इज माई शॉप, जिसे मैं खोलता हूं, विच आई ओपन डेली, और ये मेरी दुकान है जो कि बंद है, तो सोचेंगे अब दिस इज माई शॉप विच इज क्लोज्ड। फिर मैंने बोला दिस इज माई रूम, जिसे मैंने पेंट करा, विच आई हैव पेंटेड, ठीक है। और बताइए गाइज, बताइए और बताइए। आई वेंट टू भोपाल, मैं भोपाल गया जो कि एक फेमस सिटी है, विच इज अ फेमस सिटी, तो ये लगा सकते हैं। तो आई क्लिक्ड a picture, I click a picture, ठीक है, which is blurry या blur, which is blur बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे which का यूज कर सकते हैं, यानी मुझे इतना अगर मैं इरेज करूं और अगर मैं देखूं तो मुझे ये समझ में आ चुका है कि मुझे, अगर अभी मैं देखूं पूरा सही से, पे लास्ट चीज और बची हुई है, कि एक चीज मुझे समझ में आ गई कि मेरा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोल दिया अभी तक कि द बॉय आएगा, इसके बाद तुरंत हु और एक वर्ब आएगी, कि ना, द बॉय हु इज डांसर, या फिर इसी बॉय को मैं रिसीवर बनाऊंगा, द बॉय whom
होम प्लस मुझे सब्जेक्ट चाहिए पड़ता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैंने एक तो मेरा आता है कि यहाँ लिखा है द कार, कोई नाउन आएगा, फिर मेरा विच के बाद तुरंत वर्ब, ठीक है। और दूसरा केस कि द कार, फिर विच, और इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा। अभी तक ये सारे केस हमने देखे हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग में पोजीशन देख लेते हैं, नॉन लिविंग में पोजीशन देख लेते हैं, लिविंग में तो हमने देख लिए, ठीक है गाइस। नॉन लिविंग में पोजीशन देख लेते हैं, आइए नॉन लिविंग में पोजीशन देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए गाइस, जैसे क्या लिखा है, नॉन लिविंग में आप ऑफ विच यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ऑफ विच। यहाँ पे हुज के साथ में लिख दूँ कि ऑफ विच में आप इधर हुज यूज़ करेंगे, किनके साथ, लिविंग के साथ, लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग के साथ ऑफ विच। बट कॉमन अगर आप देखें तो ऑफ विच ही चलने लग गया है ना नॉन लिविंग के साथ। देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द बॉय, जिसका भाई टीचर है, तो मैंने क्या बोला, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर इज, हुज ब्रदर इज अ टीचर, हुज ब्रदर, इधर लिख देते जगह काम हो तो, हुज ब्रदर इज अ टीचर, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है आई हैव अ पेन। हमें बोला जिसका कलर, किसी लड़के का कलर, किसी, जिसका भाई, जिसकी बहन, अगर कोई लड़का आ रहा तो मैं हुज लगा रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ पेन, जिसका कलर, तो अब की बार आपको लगाना ऑफ विच कलर इज ब्लैक, तो यहाँ पे ऑफ विच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई हैव अ फोन, जिसका कवर है ना, तो मैं क्या बोल सकता, अगर हुज बोलेंगे तो हुज चल जाएगा, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा। आई हैव अ पेन, जिसका कवर, ऑफ विच कवर, कवर इज ओल्ड, ठीक है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं कि आई हैव अ फोन, जिसका साउंड अच्छा है, ऑफ विच साउंड इज गुड, ठीक है। कि मेरे पास एक फोन है जिसकी स्क्रीन अट्रैक्टिव है, आई हैव अ फोन ऑफ विच स्क्रीन इज अट्रैक्टिव। तो हम ये सारे यूज कर सकते हैं, हु का यूज कर सकते हैं, विच का यूज कर सकते हैं। एक दो प्रेपोजिशन है उनके साथ भी देख लेते हैं, तो ये हमारा विच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा दैट बचेगा, दैट पे सेपरेट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। चलिए देख लेते हैं हम उसे भी, आइए। प्रेपोजिशन होती है हमारी 4, अपन ऑफ विच यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर आप देख पाए तो, ऑफ विच, नॉन लिविंग का पोजीशन बताने के लिए, दिख रहा हो शायद, ठीक है। अब कुछ प्रेपोजिशन और देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं फिर। यहां पे लिखा है कि इन विच हो गया मेरा, इन विच के बाद मेरा ऑन विच, विद whom, है ना, अबाउट whom, ये भी कंजंक्शन करके जोड़ेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने जैसे लिख देता हूं कि मैं लिख देता हूं इसको, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आई
अगर इन विच, ठीक है, आई वेंट टू द रूम, मैं उस रूम में गया जिसमें मैं पढ़ा करता था। इन विच आई यूज्ड टू स्टडी, इन विच आई यूज्ड टू स्टडी। ठीक है गाइस, कि आई हैव आ फोन जिसमें मैं क्लास लेता हूँ। इन विच आई टेक क्लास, इन विच आई टेक द क्लास कर दो, इन विच आई टेक द क्लास। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज माई टेबल, ये मेरी टेबल है जिस पर मैंने कल अपना मार्कर रखा था। ऑन विच आई केप्ट माई फोन। ठीक है, ये मेरी छत है जिस पर मैंने पतंग उड़ाई थी। दिस इज माई रूफ ऑन विच मैं पतंग उड़ाया करता, आई यूज टू फ्लाई द काइट। ऐसे हम बना सकते हैं कि ये वही लड़का जिसके साथ मैं पार्क जाता था। दिस इज द बॉय विद whom आई वेंट टू पार्क, जिसके साथ मैं पार्क गया। ये मेरा बन सकता है। अब बचा अबाउट whom, ये वही लड़का जिसके बारे में तुम बात कर दो। दिस इज द बॉय अबाउट whom you are talking। तो ऐसे प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इनको बीच में हम डाल सकते हैं ना, कि ये वही घर है जिसमें हम पढ़ा करते। दिस इज द हाउस इन विच वी यूज टू स्टडी। ठीक है, ये वही टेबल है जिस पर मैं मोबाइल रखता था, ये वही मार्कर है जिससे मैं लिखता था, है ना, ये वही लड़की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बीच में आएंगी। इन विच ज़्यादा आता है, ऑन विच ज़्यादा आता है, विद whom ज़्यादा आता है ना, कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैं पार्क गई। दिस इज द बॉय विद whom आई वेंट टू द पार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? ओके गाइस, तो इसको ऑफ करते हैं। अब बचा है हमारा दैट, तो दैट पर मैं सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। एक बार फिर से देख लें कि हु हम देख चुके हैं, पहले पार्ट में देख लें। हुम हम देख चुके हैं जो कि रिसीवर होता है। हुज इन दोनों का लिविंग चीज का पोजीशन बताता है। विच एनिमल्स और नॉन लिविंग के लिए बताता है। और इनका पोजीशन दिखाने के लिए हम ऑफ विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बट ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में हुज चल रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए